दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दो ऐसे मुल्क जो रिलीजन, कल्चर और हिस्ट्री में इतने करीब हैं, वो आज एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों बने हुए हैं? एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ तालिबान लेड अफगानिस्तान। पिछले कुछ महीनों में बॉर्डर पर फायरिंग, धरने और दोस्ती से दुश्मनी का एक ऐसा सफर शुरू हुआ है जो पूरे साउथ एशिया की सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं ज़ेमोरा टीवी। आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ती हुई इस गैर एलानिया जंग को। इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ टीटीपी का मसला है या कहानी 100 साल पुरानी है? पिछले कुछ वक्त से आपने न्यूज़ में देखा होगा, खोस्त और कुनार प्रोविंसेस पर एयर स्ट्राइक्स, चमन बॉर्डर का बंद होना और टोरखम बॉर्डर पर दोनों देशों की फौजों के बीच फायरिंग। लेकिन ट्विस्ट ये है दोस्तों कि जब 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था तो पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी गई थीं। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि अफगानिस्तान ने स्लेवरी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तो फिर 3 साल के अंदर ऐसा क्या बदल गया कि आज हालात जंग तक पहुंच गए हैं? इस पूरे झगड़े को समझने के लिए हमें जाना होगा साल 1893 में। ब्रिटिश राज के वक्त एक बाउंड्री लाइन खींची गई कि जिसे ड्यूरेंड लाइन कहा जाता है। ये लाइन पश्तून ट्राइब्स को दो हिस्सों में बांट देती है। अफगानिस्तान का स्टैंड, वो इस लाइन को कभी मानते ही नहीं। उनके लिए ये एक टेम्पररी एग्रीमेंट था जो खत्म हो चुका है। पाकिस्तान का स्टैंड, पाकिस्तान इसे अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री मानता है और यहाँ 2600 किलोमीटर लंबी फेंसिंग लगा रहा है। दोस्तों, मजे की बात यह है कि चाहे अफगानिस्तान में अमेरिका बैक्ड गवर्नमेंट हो या अब तालिबान, किसी भी अफगान हुकूमत ने ड्यूरेंड लाइन को लीगल नहीं माना। जब पाकिस्तान बॉर्डर पर बाढ़ लगाता है तो तालिबान के लड़के उसे उखाड़ देते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह है कि तालिबान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को अपनी ज़मीन पर पनाह दे रहा है। टीटीपी वो ग्रुप है जो पाकिस्तान के अंदर अटैक करता है। पाकिस्तान कहता है हमने आपकी मदद की, अब आप टीटीपी को रोको। तालिबान कहता है टीटीपी आपका इंटरनल मसला है, हमारी ज़मीन इस्तेमाल नहीं हो रही। ये एक ऐसा डेडलॉक है दोस्तों जिसने दोनों मुल्कों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बॉर्डर डिस्प्यूट है या इसके पीछे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है? क्या पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डेप्थ का फॉर्मूला उन्हीं पर उल्टा पड़ गया है? दोस्तों, फेब 2026 में हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच प्रॉक्सी वॉर खत्म हो चुकी है और ओपन वॉर शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब-लिल-हक शुरू किया है और पहली बार काबुल और कंदाहार जैसे बड़े शहरों में टारगेट्स को हिट किया है। सवाल यह है कि इसका अंजाम क्या होगा? दोस्तों, हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब सिर्फ बॉर्डर पोस्ट्स पर फायरिंग नहीं हो रही। अफगानिस्तान ने क्लेम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के 19 बॉर्डर पोस्ट्स कैप्चर कर लिए हैं, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने 200 से ज्यादा तालिबान मिलिटेंट्स को ढेर कर दिया है। ये सिचुएशन इसलिए कॉम्प्लेक्स है क्योंकि दोनों साइड से नेशनलिज्म अपने उरूज पर है। पाकिस्तान के लिए ये उनकी इंटरनल सिक्योरिटी और टीटीपी को खत्म करने का सवाल है। तालिबान के लिए ये उनकी सॉवरेंटी और पश्तून आइडेंटिटी का सवाल है। लेकिन दोस्तों, इस जंग की सबसे भारी कीमत कौन चुका रहा है? आम लोग। पिछले एक साल में पाकिस्तान ने तकरीबन 10 लाख मजीद अफगान रेफ्यूजीज को डिपोर्ट किया है। सोचिए, एक तरफ बॉर्डर पर गोलीबारी हो रही है और दूसरी तरफ उन्हीं के भाई बहनों को जलील करके निकाला जा रहा है। इससे दुश्मनी और नफरत की एक ऐसी दीवार खड़ी हो रही है जिसे गिराने में शायद सदियां लग जाएं। चाइना और ईरान का रोल, क्या कोई इस जंग को रोक सकता है? दोस्तों, यहाँ चाइना का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। चाइना ने अफगानिस्तान में लिथियम और कॉपर माइंस में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने का वादा किया है। अगर ये जंग चलती रही तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव डूब जाएगा। इसलिए चाइना दोनों तरफ प्रेशर डाल रहा है कि टेबल पर आकर बात करे। वहीं ईरान भी फिक्रमंद है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज हुआ तो वहां से रेफ्यूजीज का सैलाब ईरान की तरफ जाएगा। तो दोस्तों, सोल्यूशन क्या है? क्या सिर्फ बॉम्ब गिराने से टीटीपी खत्म हो जाएगी? हिस्ट्री हमें बताती है कि अफगानिस्तान में किसी ने जंग से जीत हासिल नहीं की, चाहे वो ब्रिटिश हो, सोवियट्स हो या अमेरिकन। पाकिस्तान को एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। डिप्लोमेसी, तालिबान के अंदर जो मॉडरेट लोग हैं उनसे बात करनी होगी। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, बॉर्डर बंद करने के बजाय ट्रेड को इतना बढ़ा दिया जाए कि जंग करना दोनों के लिए इकोनॉमिक सुइसाइड बन जाए। रेफ्यूजी पॉलिसी, रेफ्यूजीज को दुश्मन के बजाय सॉफ्ट पावर की तरह ट्रीट करना होगा। दोस्तों, नफरत फैलाना आसान है लेकिन अमन कायम करना मुश्किल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को समझना होगा कि उनकी दुश्मनी में फायदा सिर्फ उन लोगों का है जो इस रीजन को जलते हुए देखना चाहते हैं। अगर ये दोनों मुल्क मिलकर काम नहीं करेंगे तो साउथ एशिया का ये हिस्सा हमेशा इंस्टेबिलिटी का शिकार रहेगा। लेकिन दोस्तों, आज की लड़ाई सिर्फ बॉर्डर की लकीर तक महदूद नहीं है। आज बात पेशेंस और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की हो रही है।
पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये अब एक ओपन वॉर है। मगर सवाल ये है कि तालिबान, जो पाकिस्तान की मदद से सत्ता में आए, वो आज पाकिस्तान से ही क्यों भिड़ रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। दोस्तों, डेटा बताता है कि 2021 के बाद पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स में 70% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी के कमांडर्स काबुल और जलालाबाद में बैठकर प्लान बनाते हैं। अभी हाल ही में अक्टूबर 2025 और फरवरी 2026 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन खाइबर स्टॉर्म के तहत अफगानिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। पाकिस्तान का क्लेम था कि उन्होंने टीटीपी के बड़े लीडर्स को टारगेट किया, लेकिन तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने मासूम शहरियों पर बम बरसाए हैं। एक और बड़ा ट्विस्ट है अफगान रेफ्यूजीज का। पाकिस्तान ने पिछले कुछ महीनों में तकरीबन 17 लाख अनडॉक्यूमेंटेड अफगान्स को वापस भेजने का फैसला किया है। पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव, वो कहते हैं कि इनमें से कुछ लोग क्राइम और टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं और हमारी इकोनॉमी पर बोझ है। तालिबान का पर्सपेक्टिव, वो इसे इनह्यूमेन कहते हैं और पाकिस्तान पर प्रेशर डालने का एक तरीका मानते हैं। इमेजिन कीजिए दोस्तों, लाखों लोग जो 40 साल से एक मुल्क में रह रहे थे, उन्हें रातों रात निकाल दिया गया। इसने आग में घी का काम किया है। दोस्तों, ये जंग सिर्फ गोलियों से नहीं, पैसे से भी लड़ी जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर बंद होने की वजह से पाकिस्तान को हर महीने 50 बिलियन रुपए यानी $177 मिलियन का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के फार्मर्स के टमाटर और माल्टे बॉर्डर्स पर सड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अपनी डिपेंडेंस कम कर दी है। वो अब ईरान के चाबहार पोर्ट और सेंट्रल एशियन कंट्रीज उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के रास्ते ट्रेड कर रहे हैं। 2025 में अफगानिस्तान का टोटल ट्रेड $14 बिलियन तक पहुंच गया, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के बजाय नए रास्ते ढूंढ लिए हैं। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात, जियोपॉलिटिक्स। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इल्जाम लगाया है कि अफगानिस्तान इंडिया की कॉलोनी बनता जा रहा है। दोस्तों, इंडिया ने काबुल में अपना एम्बेसी ओपन रखा है और ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहा है। अफगानिस्तान के लिए इंडिया एक बड़ा मार्केट और पार्टनर बनकर उभर रहा है, जो पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर है। वहीं दूसरी तरफ चाइना परेशान है। चाइना ने 2025 में कई ट्राइलैटरल मीटिंग्स चाइना पाक अफगान करवाई हैं। चाइना चाहता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक बढ़ाया जाए। लेकिन जब तक बॉर्डर पर फायरिंग चलती रहेगी, कोई भी इन्वेस्टर वहां पैसा नहीं लगाएगा। तो क्या ये जंग खत्म होगी या फिर ये एक ऐसे ब्लैक होल में बदल जाएगी जो पूरे रीजन की इकोनॉमी को खा जाएगा?